बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इलेक्शन से 2 दिन पहले तहरीक लब्बैक का धरना और हाफिज साद हुसैन रिजवी का खराक, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, आज इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन है और जिस तरह पिछले 3 हफ्तों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इलेक्शन कैंपेन को चलाया है और जिस तरह तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी ने इस इलेक्शन कैंपेन में जान मारी है और जिस तरह हाफिज साद रिजवी ने मेहनत की है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन कराम, हाफिज साद हुसैन रिजवी ने दिन रात जलसे और रैलियाँ निकाली हैं और पाकिस्तानी अवाम को मोटिवेट किया है कि आने वाले इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट दे ताकि आपके मसाइल का हल हो सके। तो नाज़रीन कराम, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 2 जलसे करने जा रही है। एक जलसा ओज शरीफ में होगा और दूसरा जलसा शेखुपुरा में होगा। और नाज़रीन कराम, इन दोनों जलसों में तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी शरीक भी होंगे और तहरीक लब्बैक के सरबरा खिताब भी करेंगे। और नाज़रीन कराम, कल तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने अटक N50 में 2 बड़े जलसे किए हैं, जिससे यह भी मालूम होता है कि अटक की अवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ है और उन्होंने हाफिज साद हुसैन रिजवी के हक में फैसला दे दिया है। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना क्यों दिया है। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि नून लीग के लोगों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी की मकबूलियत हजम नहीं हो रही। यही वजह है कि चंद दिन पहले भी लाहौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंतखाबी दफ्तर पर हमला किया गया था, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 6 लोग जख्मी हो गए थे। तो नाज़रीन कराम, कल भी इसी हवाले से एक खबर सामने आई थी कि जेल में नून लीग के लोगों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंतखाबी दफ्तर पर हमला किया था। और नाज़रीन कराम, डिटेल देखें कि इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की FIR को भी दर्ज नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद तहरीक लब्बैक के लोगों ने जेल में धरना दिया था और मुतालबा किया था कि हमारी FIR को दर्ज किया जाए, वरना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान GT रोड पर धरना देगी। तो नाज़रीन कराम, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इंतज़ामिया को मोहलत दी थी, तो उससे पहले ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की FIR को दर्ज कर लिया गया है, जिसकी वजह से अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को GT रोड पर धरना देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो नाज़रीन कराम, आप ये देखें कि तहरीक लब्बैक के मुखालफिन हाफिज साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक की मकबूलियत से किस कदर खौफजदा हैं कि अब तहरीक लब्बैक के दफातर पर भी हमले किए जा रहे हैं। मगर नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की अवाम तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी के साथ है और आने वाले इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने मुखालफिन को जवाब देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।